सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम संदीप सिवाच है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का। मेरे साथी राज्य के उप प्रधान समुद्र मलिक, हमारे हिसार जिले के प्रधान सतीश बेनीवाल व हिसार जिले के सेक्रेटरी गोपाल। लगातार 56-57 दिनों से ये पक्का मोर्चा पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में चल रहा है और प्रशासन से हमारे 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। कल हमारी प्रशासन से 7वें दौर की बातचीत थी। प्रशासन का रवैया लगातार ढुलमुल और लगातार टाल मटोल का रहा है। अभी भी किसानों के खातों में जो क्लेम का पैसा है वो सरकार डालने के मूड में नहीं है। इन सब चीज़ों को देखते हुए कल पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति की पूरी टीम ने व तमाम अन्य किसान संगठनों ने और जो पक्का मोर्चा की जो टीम है उसने सामूहिक राय ये बनाई, सामूहिक तौर पे एक फैसला लिया है कि आने वाली 10 अगस्त को लघु सचिवालय को हम अपने ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ पूरी तरह से जाम करेंगे, ताकि सरकार ने और प्रशासन, हिसार प्रशासन ने जो वादा किया था कि 1 हफ्ते के अंदर, जब पिछली बार हम 2 तारीख को बैठे थे डीसी साहब के साथ मीटिंग में, तब डीसी साहब ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसानों के खातों में क्लेम का पैसा आएगा। लेकिन हम दोबारा बातचीत करने के लिए 25 दिन के बाद में हिसार प्रशासन के साथ कल हमारी 25 दिन के बाद में दोबारा मीटिंग हुई थी। तो जो रवैया 2 तारीख को था वही रवैया कल भी रहा है और इस रवैये के खिलाफ, इस विश्वासघात के खिलाफ, क्योंकि हमने प्रशासन की अपील व विश्वास पर अपनी 5 तारीख के जो हमारी कॉल थी लघु सचिवालय को ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ बंद करेंगे, 5 तारीख की हमने कॉल प्रशासन की अपील व विश्वास पर ही डाली थी। लेकिन प्रशासन ने विश्वासघात करने का काम किया है और प्रशासन अभी भी किसानों की मांगों को, सरकार अभी भी किसानों की मांगों को पूरा करने के मूड में नहीं है। सरकार का मन नहीं है कि किसान अपने घर चला जाए, किसानों के खातों में जो उसका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो, किसानों के खातों में क्लेम का पैसा आ जाए। सरकार कंपनी की तरफ देख रही है लेकिन किसानों की तरफ नहीं देख रही है कि किसान पिछले 57 दिन से लगातार यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाए बैठे हैं। इस सब के खिलाफ आने वाली 10 अगस्त को हिसार जिलों के हज़ारों किसान अपने सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रैलियों के साथ लघु सचिवालय को पूरी तौर पर जाम करेंगे। ये रणनीति हमने कल बनाई है और आने वाली 10 अगस्त को मैं आपके चैनलों के माध्यम से, आप जो तमाम पत्रकार बंधु यहाँ पर आए हैं, मैं उनके माध्यम से भी तमाम जनमानस को ये अपील करूँगा कि आने वाली 10 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हिसार की तरफ आए, ताकि सरकार ने जो वादा किया था उसके खिलाफ, सरकार ने जो वादा खिलाफी की थी उसके खिलाफ हम अपनी एकजुटता दिखा सके। 57 दिन पहले किसानों का मुद्दा था पिछले मुआवजे को लेकर, लेकिन अभी जो है प्राकृतिक आपदा की वजह से भी कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उनके मुआवजे को लेकर भी क्या आप इस बारे में बातचीत करेंगे प्रशासन? बिल्कुल, देखिए पूरे हरियाणा के 7 जिले बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है और हरियाणा का मुख्यमंत्री चुनाव की तैयारी कर रहा है। अभी पिछले दिनों राज्य कमेटी की इन्होंने बीजेपी की मीटिंग जीजेयू में ली। पूरा हरियाणा, मतलब 7 जिले तो पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इस सब को भी लेकर हमारे संगठन पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने एक लंबी लड़ाई की शुरुआत आज हम फतेहाबाद से करेंगे और आप यहाँ पर भी हम लगातार प्रशासन से ही अपील कर रहे हैं कि जो किसानों को जो नुकसान हो उसका जल्दी से जल्दी भरपाई करे। लेकिन सरकार बिल्कुल दिखावे के तौर पर घूम के आ जाती है उस बाढ़ग्रस्त इलाके में, लेकिन कोई काम कर नहीं रही है। कोई भी किसी भी तरह की मदद अभी तक किसानों की नहीं हुई है। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हरे चारे की सबसे बड़ी समस्या है, जो चारे पशुओं के चारा है उसकी सबसे बड़ी समस्या है और खाने पीने के लाले उस इलाके में लोगों को पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार किसी भी तरह का कोई भी कदम उन लोगों के लिए नहीं उठा रही है। इसके लिए भी हम प्रशासन और सरकार से, हमने पिछले दिनों भी हम अपना मांग पत्र देने के लिए, जब इसी मुद्दे पे मांग पत्र देने के लिए जा रहे थे तो प्रशासन ने हमें रास्ते में रोक लिया, हमने गिरफ्तारियां भी दी थी। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इस मामले में भी लोगों की मदद की जाए, बजाय कि जैसे कि गग्गर के बांध टूटे हुए हैं और अभी तक सरकार ने किसी भी तरह किसी भी बांध को नहीं बांधा गया। गग्गर अभी पहले टोहाना, रतिया, जाखल, अम्बाड़ा उस इलाके में नुकसान था, अभी वही गग्गर का पानी सिरसा जिला में नुकसान कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल इस जो उदासीन रवैया अपनाए हुए है। इस मीटिंग का आपने अभी जिक्र किया जीजेयू के अंदर, उसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से जब यही सवाल पूछा गया, वो जानते ही नहीं है कि आप किसान यहाँ पर मोर्चा डाल करके बैठे हैं। बिल्कुल, ये बेशर्मी है सरकार की और बेशर्मी है बीजेपी के अध्यक्ष की कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। पिछले 57 दिन से लगातार ये पक्का मोर्चा लगा हुआ है। 57 दिन से लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रैक्टर ट्रैलियों में अपना सामान लेकर आकर बैठे हुए हैं। लगातार
सैकड़ों किसान ऐसे हैं जो घर नहीं गए हैं पिछले 57 दिन से। और बड़े मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये सुनकर भी, उनको पता नहीं है हिसार का पक्का मोर्चा पूरे हरियाणा में किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे रहा है। और हमने बयान भी पढ़े हैं, मैंने सीएम का बयान भी पढ़ा है कि किसानों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे। हिसार के पक्के मोर्चे के संदर्भ में उन्होंने ये बयान दिया था। तो ये बिल्कुल एक बेशर्मी है बीजेपी के अध्यक्ष की। कहीं ऐसा ऐसी सुनने में आ रहा है किसी वकील ने कोर्ट में केस किया रास्ता खुलवाने को लेकर, पार्टी बनाया शायद तहसीलदार को, इसके बारे में आपका क्या कहना? देखिए, मेरी नॉलेज में ये मामला नहीं है कि किसी वकील ने कोई केस किया है या ऐसा कुछ है। और हमें अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, ना हमें कोई किसी तरह का कोई नोटिस मिला है। लेकिन एक बात हम ये कहना देना चाहते हैं कि हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय हमारा पक्ष सुने बिना अपना किसी भी तरह का कोई फैसला देगा नहीं, किसी भी तरह का कोई आदेश देगा नहीं। पिछली बार प्रशासन के आश्वासन से आपने 5 तारीख का जो कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया था। कहीं इस बार भी प्रशासन के किसी प्रलोभन या आश्वासन पे इस बार का जो है ये रास्ते रोकने का जो कार्यक्रम है रद्द तो नहीं कर दिया? नहीं, पिछली बारी जो 5 तारीख का जो प्रोग्राम था वो हमने बाकायदा डीसी साहब ने 2 तारीख को हमारे साथ मीटिंग की थी। वह बिल्कुल विश्वास दिलाया था कि आप मेरा विश्वास कीजिए। हिसार के एसपी उस मीटिंग में उपस्थित थे, उन्होंने बाकायदा ये विश्वास दिलाया था कि 1 हफ्ते के अंदर बचे हुए किसानों के खातों में पैसा आएगा क्लेम का। आप हमारा विश्वास कीजिए, हम कहीं उठ के नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने अपील की थी कि आप 5 तारीख का प्रोग्राम कैंसिल कीजिए, आपका 10 तारीख तक सब किसानों के खातों में पैसा आ जाएगा। लेकिन हमने उन पर विश्वास कर लिया, लेकिन विश्वासघात तो प्रशासन ने किया है ना, सरकार ने किया है। इसीलिए हमारा जो 10 तारीख का फैसला हमें उसे पूरे तौर पे लागू करेंगे। हम उसकी बाकायदा तैयारियां कर रहे हैं। 62 गाँव के किसानों को, 62 गाँव पे तो कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। इन 62 के 62 गाँवों में हम जाएंगे और जिन गाँवों के किसानों के खातों में पैसा आ गया वो किसान भी बड़ी हाजिरी उन किसानों की यहाँ 10 तारीख को रहेगी और हम लघु सचिवालय को पूरी तौर पर जाम कर देंगे। लगभग कितने घंटे तक ये गेट बंद रखे जाएंगे? ये तो देखिए, एक बार जाम करने के बाद में उसी दिन हम दोबारा बैठेंगे और उसके बाद में हम अपना अगला फैसला करेंगे। है सिर्फ मात्र एक बार जो आप लोग गेट बंद करवा दें, लेकिन उसके ही 15 मिनट बाद आप लोग नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तक किसानों के खातों में उसके क्लेम का पैसा नहीं आ जाएगा तब तक हम इसे जाम करके रखेंगे। इन 56 दिनों में गुरनाम सिंह चढ़ोनी और राकेश टिकैत भी इस पक्के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं, तो क्या इस 10 तारीख को भी कोई इस तरीके का चेहरा शिफ्ट? देखिए, हमने सभी को कॉल की है। संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर लीडरों के संज्ञान में हमने मामला डाला है और उनकी नॉलेज में लगातार संयुक्त किसान मोर्चे के जो बड़ा संयुक्त किसान मोर्चा जिसने दिल्ली का आंदोलन हमें जितवाया था उसके नेता लगातार हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। पंजाब से भी आए हैं, राजस्थान से भी आए हैं, यूपी से आए हैं और हरियाणा के जो सीनियर लीडर थे वो लगातार इस पक्के मोर्चे पर आए हैं। और हमने 10 तारीख का जो फैसला हमने लागू किया वो सब किसान संगठनों की राय से हमने ये लागू किया है। तो तमाम बड़े किसान लीडर भी 10 तारीख को पहुँचेंगे। शुक्रिया।